सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज मैं आप सभी के साथ मेरे कान्हा जी की फुल डे रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसीलिए मैं अपने कान्हा जी को 8 बजे उठाती हूँ। मैं अपने कान्हा जी को ताली बजाकर गाना गाकर उठाती हूँ। आपको जो भी पसंद आए, शंख या फिर घंटी बजाकर उठा सकते हैं। तो बड़े प्यार से सहलाते हुए हम अपने कान्हा जी को जागृत करेंगे। गुड मॉर्निंग कान्हा जी, राधे राधे। उठाने के बाद हम अपने कान्हा जी के आचमन कराएंगे। और हमारे कान्हा जी रात भर सोए हुए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, तो इसीलिए उठाने के बाद हम दूध या फिर अगर दूध नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। तो हमारे कान्हा जी जितने समय दूध का भोग लगा रहे हैं, हम उसमें स्नान की सारी सुविधाएं कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी में कोई दिक्कत ना आ जाए, कुछ छूट ना जाए। आप जिस भी पात्र में कान्हा जी के स्नान करवाते हैं, उसमें स्वास्तिक जरूर से बनाएं या फिर तुलसी दल रख दें। अभी तो फागुन का महीना भी शुरू हो गया है। वसंत पंचमी से लेकर होली तक हमारे कान्हा जी 40 दिन की होली मनाते हैं, और हमें भी इस बार अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपने कान्हा जी के साथ इन 40 दिनों में होली का आनंद उठाएं। स्नान से पहले हम अपने कान्हा जी को पुष्प से होली खिलाएंगे। और अभी तो गुलाल नहीं आया है मार्केट में, इसीलिए हल्दी से हम अपने कान्हा जी के साथ रंग खेल रहे हैं। फिर हम उनको चंदन से स्नान करवाएंगे। वैसे चंदन से हर रोज़ हम स्नान नहीं करवाते, 3-4 दिन में एक ही बार चंदन से स्नान करवाते हैं, और अलग दिन हम सिर्फ नॉर्मल पानी से ही स्नान करवा लेते हैं। अभी तो मौसम ऐसा चल रहा है कि ना ही ज़्यादा ठंड लग रही है, ना ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो इसीलिए स्नान के बाद हम अपने कान्हा जी को थोड़ी देर धूप सेकने देते हैं। पर आज जब कान्हा जी स्नान कर रहे थे तो बिल्कुल भी धूप नहीं हो रहा था, मौसम एकदम ख़राब था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो कान्हा जी से मैंने कहा कि आज तो आप धूप नहीं सेक सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पर 1 मिनट भी नहीं हुआ मैंने ये बोलते हुए, और अचानक से ही धूप होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। और 2-3 मिनट के बाद जैसे ही कान्हा जी सिंहासन पर वापस आए, धूप फिर से चली गई और दिन भर धूप नहीं हुआ। पता नहीं ये कोइंसिडेंस था या फिर हमारे कान्हा जी की लीला। हमारे कान्हा जी ने श्रृंगार कर लिया है। और जगन्नाथ जी को हम डेली पानी से स्नान नहीं करवाते, क्योंकि उनका विग्रह जो है वो लकड़ी से बना हुआ है। अगर आप उन पर डेली पानी में स्नान करवाएंगे तो उसकी पेंट खराब हो सकती है, तो इसीलिए सिर्फ टॉवल में ही पोंछकर उनको श्रृंगार करें और पूजा करें। और मेरे जगन्नाथ जी तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं पगड़ी बांधने में। 3-4 बार कोशिश करने के बाद ही एक बार डांट दो, तभी जाकर उनकी पगड़ी ठीक से बांधी जाती है, वरना तो नहीं। हमारे दोनों ठाकुर जी श्रृंगार करके सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। अब हम उनको चंदन सेवा देंगे, क्योंकि फागुन के महीना से थोड़ी थोड़ी गर्मी होना शुरू हो जाती है, और चंदन हमारे ठाकुर जी को ठंडक देगी। अब हम अपने कान्हा जी को इत्र सेवा देंगे। आप भी ज़रूर से हर रोज़ अपने कान्हा जी को इत्र सेवा दें। फिर हम दर्पण सेवा करेंगे। कितने ज़्यादा प्यारे और मनमोहक लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। जो एक प्रसन्नता वाली भाव होती है ना, वही स्माइल है हमारे कान्हा जी की मुख पर श्रृंगार करने के बाद। दीप और धूप से हम अपने कान्हा जी की आरती करेंगे। सुबह के भोग में मैं ज़्यादातर सीजनल फ्रूट लगाती हूँ। जो कोई भी फ्रूट मिल जाए मार्केट से, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गया। तो सुबह की आरती के बाद हमारी दोपहर के भोग के लिए प्रस्तुति शुरू हो जाती है। पर अगर आपके पास समय नहीं है या फिर कोई असुविधा है दोपहर के भोग लगाने के लिए, तो भी कोई बात नहीं। भगवान जी तो सिर्फ भाव देखते हैं, और तो इसीलिए आपके पास जो भी उपलब्ध है वो आप अपने ठाकुर जी के पास भाव के साथ समर्पण करें। जैसे कि भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मस्तामी प्रयतात्मनः। अर्थात भक्त जो भी अपने हृदय से, अपने शुद्ध भाव से
हमारे कान्हा जी के पास भोग लगाता है, चाहे वो एक पत्र ही क्यों ना हो, एक पुष्प ही क्यों ना हो, या फिर सिर्फ जल ही क्यों ना हो, हमारे प्रभु वो सभी को स्वीकार करते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर पहले मार्केट गई थी, वहाँ पर मुझे आइसक्रीम दिखा और शायद हमारे ठाकुर जी को भी इच्छा थी, इसीलिए मैं उनके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। आप भी अपने कान्हा जी के पास बाहर से आइसक्रीम हो गया या फिर मिठाइयाँ, चॉकलेट, अगर वो सात्विक हो तो आप अपने ठाकुर जी के पास भोग लगा सकते हैं। आज के दोपहर के भोग में हमने पूरी, खीर, भिंडी की सब्ज़ी, पापड़, आलू चिप्स और सलाद बनाया है। कभी कभी मैं अपने कान्हा जी को दोपहर में विश्राम करने देती हूँ और कभी कभी वो नहीं करते। जैसे कि कल मैं उनकी मटकी के बाहर की तरफ पेंट कर रही थी, तो वो बैठ के देख रहे थे, क्योंकि आगे समर सीजन आने वाला है तो उनकी मटकी थोड़ी जैसे पुरानी लग रही थी, तो इसलिए उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं उनकी बाहर साइड पेंट कर रही थी और वो इतने प्यारे भोले बनकर देख रहे थे। फिर हमारे श्याम सुंदर ने श्याम को दूध का भोग लगाया था। संध्या आरती से पहले हम अपने ठाकुर जी को जो भी पुष्प चढ़ाए थे सुबह, तो वो निकाल लेते हैं और उनके आभूषण थोड़े हल्के कर देते हैं। और हम अपने कान्हा जी को रात्रि के 8 से 8:30 के बीच रात्रि भोग लगाते हैं। जैसे कि आज के रात्रि भोग में हमने लगाया है उत्तपम, आलू की सब्ज़ी और बादाम की चिक्की। शयन से पहले हमारे कान्हा जी को हम ज़रूर से दूध का भोग लगाते हैं। दिन भर बैठे बैठे हमारे कान्हा जी थक गए होंगे, तो सोने से पहले हम अपने कान्हा जी के सुकोमल चरण को दबाते हैं। और बड़ी कृपा है हमें किशोरी जी की, जो उनकी चरण सेवा करने की सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी प्रभु के चरण सेवा में निरंतर नियोजित रहती हैं और हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। आप इनकी प्यारी सी मुस्कान देख ही सकते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरी, बलिहार सावरी। रात्रि के समय हमारे कान्हा जी को भूख ना लगे, तो इसीलिए सोने से पहले हम उनके पास कुछ ना कुछ भोग और पानी रख देते हैं, ताकि जब भी उनको भूख लगे तो वो ये ग्रहण कर सके। अगर आपको हमारे कान्हा जी की दिनचर्या पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।